बिहार पंचायत चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों का दाव और इज्जत प्रतिष्ठा इसमें दाव पर लगी हुई थी। उसी तरह से एक पंचायत गुआबारी बलुआ जो ढाका प्रखंड के अंतर्गत आता है, उस पंचायत में एमएलसी का इज्जत भी दाव पर लगा हुआ था। अभी हमारे साथ जो विजयी प्रत्याशी मुखिया पति हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपकी लड़ाई कितनी मुश्किल थी, कितना टफ था और किस तरह से आप इलेक्शन को जीत पाए। सबसे पहले एनएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए, शुक्रिया, आपने किसी लायक समझा। देखिए, चुनाव के इस मैदान में बहुत से लोग जो ये सोच रहे थे कि ताकत के बल पर हम जिसे चाहे रोध कर चलें, लेकिन जनता ने ये बता दिया कि अगर तुम अपनी पावर का, ताकत का अगर ये करोगे तो ऊपर वाला के ताकत के बाद सबसे बड़ी ताकत मेरे पास है, जो इंसानियत की ताकत है, जो मानवता की ताकत है। उस ताकत ने मुझे जिताया है। और कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको कि एक एमएलसी हो करके पंचायत चुनाव में आपके सामने अगर खड़ा हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि लड़ाई में हमारे लिए कठिन है? देखिए, उस एमएलसी को ये पता नहीं है कि सियासत की ज़मीन काई लगी हुई ज़मीन होती है, जहाँ पर बड़ा मुश्किल से पाँव जमता है। हम लोग गांव में हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। वो लोग ये समझते हैं कि हम चंद लोगों को खरीद लिया, चंद लोगों के ईमान को खरीद लिया, चंद मौलवियों को खरीद लिया और जो चाहे बन गए। तो भाई, ये गांव है। इस गांव में अगर आप कलेक्टर भी हैं तो लोग रेही करके पुकारेगा। उस भावना को समझना होगा। एमएलसी साहब अभी सियासत में थोड़ा बच्चे हैं, नादान हैं, और उनको उंगली पकड़ के तो चलने का सलीका हमने सिखाया ही था। लेकिन ये अलग बात है कि वो ये समझते हैं कि आज के दौर में पैसा बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन हमारे गांव के ईमानदार लोगों ने ये बता दिया कि तुम कुछ नहीं हो, जो कुछ है मानवता है, इंसानियत है, प्रेम है, और इन चीज़ों को उन्होंने ख़त्म किया है पिछले 4 सालों में। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? आप जीत गए हैं, सबसे पहली प्राथमिकता पंचायत के लिए क्या होगी? देखिए, हमारे पंचायत का बहुत बुरा हाल है। बाढ़ के ज़माने में 2 मरतबा मैं समझता हूँ कि 100-150 घर तबाह हुआ। वो गरीबी से ऊपर आज तक नहीं उठ सके। रोड की हालत यह है कि मुखिया हो या ये हो, दोनों मिल कर के फर्जी काम करते हैं। आज भी मेरे पंचायत में 10 के स्पीड से गाड़ी नहीं चल सकती है। इससे पहले हम 2 बार मुखिया रहे, कभी कहीं कीचड़ नहीं रहने देते थे। तो मैं काम करूँगा, जनता के बीच रहूँगा, ईमानदारी से रहूँगा, और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह उन लोगों ने अपनी वफादारी हमको दिखाई है, उस पर मैं खड़ा उतरूँ। समर्थकों में बहुत जोश है, क्या उनके जोश जो है उसकी उम्मीद पर आप खरे उतरेंगे? देखिए, हमारे समर्थक ये सोचते हैं कि जैसे रामन का जो पुतला जलाता है ना, वो पाप और यानी कि झूठ और सच की लड़ाई थी। लोग मुझे बचपन से जानते हैं कि मैं आज तक वही टोपी जो मेरे बाप दादाओं ने पहना था या पहनाया, मैं उस पर खड़ा उतरा। मैं झूठ, धोखा, फरेब, मक्कारी नहीं किया। और ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जितना भी पैसा हो अपना जेब भरे, अपना पटीदार खुश रहे, अपना ख़ानदान सलामत रहे, जनता चाहे जिस बाहर में जाओ। अब मैं आपको बता दूं कि लोग वृद्धा पेंशन में 4-4 हज़ार रुपया लेते हैं। अब ये बताइए कि सरकार हमारी नीतीश कुमार ने, हम एनडीए में हैं, वो जिसकी भी उम्र 60 बरस की होती है, आप एक ऑनलाइन कर तो दें, वृद्धा पेंशन तो खुद पास हो जाता है। वह मुखियाओं के लिए, मुखिया जो बनते हैं, कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो या राशन कार्ड हो या दीगर जो भी सहूलियात जो होती है, जो सरकार की तरफ से जनता के लिए मुहैया कराई जाती है, उसमें दलाली चलती है। क्या आपने पंचायत में दलाली को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं पहले भी मुखिया था और मैं वृद्धा पेंशन शिविर लगवाकर एक दिन में 200-300 पास कराता था। और ये राशन कार्ड जो है तो गरीबों के लिए मिलना चाहिए और गरीब को ही मिलना चाहिए। लेकिन बहुत से अमीर लोग हैं जो मुखिया के अगल बगल में बैठने वाले, जिसे दलाल कहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि मेरे रिश्तेदार का बने, मेरे भाई का बने, इसलिए वो लोग इस तरह का काम करते हैं। मैं तो चाहूँ तो एक रोज़ में ये सारे चीज़ों को काट दूँ। 70% हमारे यहाँ राशन कार्ड गलत है। अंत्योदय की योजनाएं जो गरीबों के लिए आती हैं, आप हमें हैरत है, मुखिया की माँ का है, मुखिया के चाची का है, ये मतलब ऐसे लोग हैं कि जो अमीर हैं और उसको ये इसका अंत्योदय का कार्ड मिल रहा है। तो साहब, ये तो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। मैं चाहूँगा कि सरकार को मैं लिख कर भेजूँ
और इस काम को मैं करा सकता हूँ क्योंकि मैं प्रदेश में रहता हूँ, मैं प्रदेश सचिव भी हूँ, इसलिए मुझे इस विभाग के बड़े बड़े लोगों से मेरा संपर्क है। मैं इन चीज़ों को ख़त्म करूँगा साहब। मैं चाहूँगा कि गरीबों का काम हो और गरीब खुश रहे, वो आबाद रहे। मुखिया का मतलब ही तो यही हुआ ना, दूसरे की खिदमत करना, सेवा करना। साहब ये लोगों ने अपना बिजनेस बना रखा है और मैं ये समझता हूँ कि ये दलाली, ये सब चीज़ों को मैं रोकूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया। जीत की हार्दिक बधाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।